हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप एग्ज़ाम्स की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। तो एक चैप्टर जो है ट्रिग्नोमेट्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है मैथमेटिक्स का। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 4 को हम यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मगर मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप कॉपी और पेन लेकर, क्योंकि एग्ज़ाम्स की अगर तैयारी हो रही है तो आपका रिविज़न भी हो जाएगा इसके साथ साथ। और इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करेंगे आप, अगर आपको ये सोल्यूशंस अच्छे लग रहे हैं। तो आप जुड़े रहे मेरे साथ यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में। फिर से वही एक क्वेश्चन है जो कि है हमारा 15 टाइम्स कॉट ए इज 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। इस एक्सरसाइज में आपको यही कि 6 रेशोज जो आपके पास होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट, इन्हीं में से आपको ये क्वेश्चन एक शॉर्ट में 2 मार्क्स का, ज़्यादा इसमें से पूछेंगे नहीं, 2 मार्क्स का एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहता है, मगर कंफर्म रहता है एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ जो रेशो गिवन होगा, पहले आपको उसको परखना है कि उसमें कौन से 2 साइड्स, हर रेशो में 2 साइड्स दिए होंगे। सो थर्ड साइड निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ होता है, जैसे कि आपने पिछले क्वेश्चंस में भी यहाँ देखा होगा। सो क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ। हियर 15 टाइम्स कॉट ए इज गिवन टू बी 8। इन्होंने इसको रेशो नहीं रखा, इसने 15 यहाँ से क्रॉस में रखा है, बट एज ए स्टूडेंट हम इसको रेशो बना सकते हैं। ये जो हम 15 को है मल्टीप्लाई टर्म, वी कैन मेक इट इन द डिवीजन हियर 8/15। तो एक क्वेश्चन फिर से वही बन गया है जो पिछले क्वेश्चन नंबर 3 में आपने देखा था। नाउ कॉट, यू हैव टू रिमेंबर द रेशो फॉर कॉट। कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan. So tan is to present beauty perpendicular base. So cot will be base by perpendicular. So here it will be base divided by perpendicular. तो यहाँ पर हमने आपको कहा था पिछले वीडियो में भी कि यहाँ अगर आप बेस 8 लेते हैं वो भी जायज़ है, मगर अगर आप इसको पूरा प्रॉपर देंगे तो 8 के फॉर्म में आप इसको रखें, बिकॉज इट इज़ रेशो। जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 3 देखा होगा उनको ये कॉन्सेप्ट मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताया हुआ है कि हम रेशोज़ में इन टर्म्स ऑफ के लेते हैं क्वेश्चन को। सो बेस हमारा 8 के है, परपेंडिकुलर हमारा 5 के है, एंगल यहाँ ए यूज़ हुआ है। तो इन दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स का आपको ख्याल रखना है। इफ़ यू आर यूजिंग एंगल ए एज द बेस, so what can we do here? AB will become our base and BC will be the perpendicular. Here base is 8K and perpendicular is 15K. इस डायग्राम में आपको साफ नजर आएगा कि हमारा हाइपोटेन्यूज यहाँ मिसिंग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज द पाइथागोरस थ्योरम, जैसे कि बाकी क्वेश्चंस में भी आपने देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो भी हमने सिलसिला शुरू किया है, हर क्वेश्चन में हम पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे ताकि हमें थर्ड साइड मिले। सो व्हाट इज दैट? पीजीटी by PGT theorem यानी Pythagoras theorem, hypotenuse square is equivalent to base square plus perpendicular square। ये बच्चा बार बार जब यूज करता है थ्योरम तो फिर ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाता है। सो बेस इज 8 टाइम्स के होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज 15 टाइम्स के होल स्क्वायर। अब जल्दबाजी में बच्चे यहाँ ऐसे लिखते हैं 8 के स्क्वायर, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा ऐसी गलती आप ना करें। So it should be whole square like this. 8 की स्क्वायर में जो स्क्वायर है वो खाली k को रिप्रेजेंट करेगा, तो 8k का होल स्क्वायर इस तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है मैथ में। So 8 times square is 64, k square will be there. कैलकुलेशंस थोड़ा अलजेब्रा आपको अच्छे से सीखना है। 15 into 15 is 225. ओके, 15 times 15 स्क्वायर में आपको 2 बार इसको मल्टीप्लाई करना है। तो add 225 and 64, you get 289 के स्क्वायर। अब यहाँ आप स्क्वायर हटाएंगे तो हम स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे बोथ साइड्स को। ये भी एक कॉमन स्टेप माना जाता है इसका। सो स्क्वायर एंड रूट विल कैंसिल। सो आपका जो हाइपोटेन्यूज है यहाँ आप देखिए 289, मैंने आपको पिछले वीडियो में रिक्वेस्ट किया था कि एटलीस्ट फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर 289 का जो स्क्वायर होता है वो 17 होता है, क्योंकि बाज़ औक़ात कभी कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं किए जा सकते हैं, उस वक्त आपको ये कॉन्सेप्ट्स याद रखने। 17 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ दिस 289, 17 के। सो आई गेट द थर्ड साइड मीन्स 50% क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 70% क्वेश्चन इज डन। सो आई गेट द थर्ड साइड एज 17 के। तो इसके बाद आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, जो भी रेशो इसने आपको मांगा होगा आपको अकॉर्डिंगली उस रेशो का वैल्यू देना है। नाउ आई गेट द ऑल द 3 साइड्स। नाउ आई एम ऑन द सेफर साइड। सो ये मुझसे पूछ रहा है साइन ए एंड सेक ए की वैल्यू। तो साइन ए एंड सेक ए, बिल्कुल नहीं घबराना है।
come to this concept here. Some people have curly black here to present beauty. ये उसका की है यहाँ पर ratios का. तो in sine what we do? Perpendicular divided by hypotenuse. So we can write it P by H. And sec A is the reciprocal of cos A. Reciprocal functions आपको याद रखने हैं. Sec A is the reciprocal of cos. And cos means curly black here, base by hypotenuse. So what will be sec? That will be hypotenuse by base. Reverse करना पड़ेगा आपको ये. So hypotenuse by base. तो इससे पहले स्लाइड में आपने देखा था तीनों साइड हमारे पास है. आप देखिए यहाँ परपेंडिकुलर, मैं इसको इस स्लाइड में भी ये लिखता हूँ. 8 के हमारा बेस निकला था, आप देख सकते हैं. 15 के हमारा परपेंडिकुलर है एंड 17 के हमारा हाइपोटेन्यूज. तो ये रेशियोज आपको इसमें डालने हैं और आपको बिल्कुल आंसर आपके सामने होगा. सो परपेंडिकुलर इज 15 टाइम्स के, हाइपोटेन्यूज इज 17 टाइम्स के. वो जो हम रेशियो का के लेते हैं वो यहाँ कैंसिल हो जाएगा वापस. So your answer to first part is 15 by 17. Now hypotenuse by base. Hypotenuse is 17 times k and base is 8 times k. So k cancels again. So 17 by 8. तो इस क्वेश्चन में आपने देखा होगा, आपने खुद भी फील किया होगा, दो ही कॉन्सेप्ट ज्यादा यूज करने हैं आपको. फर्स्ट गेट द थर्ड साइड बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम एंड देन रिमेंबर दीज रेशियोज sin theta, cos theta and tan theta. That is all about your solutions of this exercise 8.1. Hope you like this video. इसको आप लाइक और शेयर ज़रूर करें. कुछ क्वेश्चंस के साथ हम फिर से इंशाल्लाह आगे आएंगे. इस दौर में ये सिलसिला जारी रखेंगे हम और कोशिश करेंगे, उम्मीद करेंगे ना ही सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री बल्कि पूरी बुक के सॉल्यूशंस, जो भी 10th क्लास की बुक है हमारी, कि क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम आप तक पहुंचाएंगे. थैंक यू.